जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चा अभी तक चैनल पे नया है तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि जनवरी 2023 को जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कहाँ प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल, लाल किला नई दिल्ली पर। इसका आयोजन है वो आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा हुआ था, यानी कि एएसआई के द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि आपके जो 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता को एक नाटक के रूप में दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति है उसका गठन किया गया था? किस विषय पर? तो किस विषय पर किया गया था? बिल्कुल, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए, यानी कि चुनावी सुधार के लिए। चुनावी प्रणाली को सुधार के लिए बहुत समितियों का गठन हुआ था, जिसमें कुछ समितियों के नाम बताता हूं आपको। पहली है आपके जो ताराकुंडे समिति, ताराकुंडे समिति जो कि 1974 में हुई थी। फिर आती है आपकी श्यामलाल सगदर समिति जो कि 1981 में हुई थी। फिर आती है आपके दिनेश गोस्वामी समिति जो कि 1990 में हुई थी। फिर आती है संतानम, कौन सी? संतानम समिति आती है। फिर आती है आपके टी एन आती है जो आपके 1992 में हुई थी। फिर आती है आपके इंद्रजीत समिति जो हुई थी आपके 1998 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है? राज्य पक्षी है तो कौन सा है? बिल्कुल, सोन चिड़िया। क्या हो जाएगा? सोन चिड़िया हो जाएगा, जिसको आपके 1981 में घोषित किया गया था। राज्य पशु है वो ऊंट और चिंकार हो जाएगा। वृक्ष खेजड़ी हो गया। पुष्प है रोएड़ा हो जाएगा। नृत्य है वो घूमर हो जाएगा। और जो राजकीय खेल है वो आपके बास्केटबॉल है, राजस्थान का, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? जनवरी 2023 में तो किसे किया गया था? बिल्कुल, क्या नाम था उनका? डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस। कहां के रहने वाले थे? ये आपके पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ये पुरस्कार इनको ओआरएस की खोज के लिए दिया गया था। किस खोज के लिए? ओआरएस की खोज के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को प्रदान करने की अनुमति दी गई? तो कितने वीरता पुरस्कारों को बताओ जल्दी से। बिल्कुल, 412। कितने हो जाएंगे? 412 हो जाएंगे, जिसमें आपके 6 कीर्ति चक्र थे और 15 आपके शौर्य चक्र थे। अगला क्वेश्चन है ऐसे ऑन पॉल्यूशन 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? बिल्कुल, थॉमस रॉबर्ट माल्थस को दिया जाता है, जो कि आपके ब्रिटेन है। कहां के? ब्रिटेन के हैं। ये आपके इतिहास और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। किसके? इतिहास और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे आपके। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल यानी अनुच्छेद से रिलेटेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखो, जो आर्टिकल 54 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात हुई है। फिर आते हैं आपके 55। फिर आता है आपके 55, उसमें क्या गया है? उसमें कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। फिर आता है आपके 56, उसमें कहा गया है राष्ट्रपति की पद की अवधि के बारे में। फिर आता है आपके 58, उसमें कहा गया है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं। फिर आता है आपके आर्टिकल 59, उसमें लिखा है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो इसमें पूछा आपको भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 52 के अंदर। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 52 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी के एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है? निशानेबाजी का पूछा है कि कौन है खिलाड़ी। देखो, जमुना बोरा है, ये भी आपके मुक्केबाजी से है।
मंजू रानी ये भी मुक्केबाजी से है, लेसराज सरिता देवी ये भी मुक्केबाजी से है, और ये अब जो आपके अंजुम है, अंजुम मुदगिल, वो आपके निशानेबाज से संबंधित है। यानी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके एकदम सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, बलबल ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्रदान की थी? बताओ किसके शासनकाल के दौरान की थी? बिल्कुल नसरुद्दीन महमूद शाह। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा आपका। वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? कितने लोगों को की गई थी? 91 लोगों को। बिल्कुल क्या हो जाएगा, 91। जो पद्मश्री है वो आपके चौथा सबसे राष्ट्रीय पुरस्कार है। सुभद्रा देवी है, उनको मिला था आपके कला के क्षेत्र में। आनंद कुमार है, उनको साहित्य एवं शिक्षा में मिला था। कपिल देव प्रसाद है, उनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। फिर आते हैं आपके गुरुचरण सिंह, जिनको स्पोर्ट्स के लिए। और फिर आते हैं आपके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, जिनको आपके साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? देखो अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 में लिखा है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रस्तुति सहायता उपबंध के बारे में लिखा हुआ है इसमें। फिर आते हैं अनुच्छेद 44 में, जिसमें लिखा हुआ है आपके नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 38 है, बिल्कुल आर्टिकल 38 इसका एकदम राइट होने वाला है। और आर्टिकल 45 में आपके लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करना है। यानी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक है वो कौन थे? कौन थे, क्या नाम था उनका? वल्लभाचार्य नाम था। क्या था? वल्लभाचार्य था। इनका जन्म है वो आपके यूपी के वाराणसी में हुआ था। कहां पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। यूपी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। पुष्टि मार्ग में भगवान कृष्ण को, पुष्टि मार्ग है इसमें इन्होंने भगवान कृष्ण को परम ब्रह्मा बताया था। क्या बताया था? परम ब्रह्मा कहा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातु की प्रचुरता में संदर्भ में लोहे धातु का कौन सा स्थान है? लोहे धातु का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा है। कौन सा? दूसरा स्थान है। 5% होता है। कितना? 5% होता है, दूसरा स्थान है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? महाराष्ट्र की बता दो, राजस्थान की बता दिया आपने। राज्य वृक्ष की बात हो रही है तो राज्य वृक्ष है आपके आम। राज्य पशु है वो गिलहरी है। पक्षी है वो पीले पैर वाले हरे कबूतर होते हैं। और फूल है वो जेरुल का फूल होता है। कौन सा? जेरुल का फूल होता है। और जो भाषा है वो सबको मालूम है, मराठी भाषा है उनकी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विभाग ने किस वर्ष तक संपूर्ण भारत को डोपलर वेदर रेडार नेटवर्क के तहत कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस वर्ष तक? 2025 तक। बिल्कुल क्या हो जाएगा? 2025 तक। अगला है, केल्वेराइट नामक खनिज है वो डैश युक्त एक टेलुराइड खनिज है। बताओ। सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना। केल्वेराइट एक ना सोने का अयस्क है। और जो केल्वेराइट का रासायनिक सूत्र है पता होगा आपको, AuT2 होता है। ये एक सोने का अयस्क है ना। डोलेमाइट डैश का एक अयस्क है। डोलेमाइट की भी बात कर लें, थोड़ी डिटेल के साथ देख लेते हैं। डोलेमाइट देखो, पहले आपको बता दूं मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम आपके डोलेमाइट हो गए, अयस्क बता रहा हूँ। मैग्नीशियम के अयस्क है वो डोलेमाइट हो गए, किसेराइट हो गए, इप्सम लवण। इप्सम लवण की सुना होगा आपने। इप्सम लवण है वो इसका अयस्क होता है। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम में होता है आपके नाइट्रेट और कॉर्नलाइट। क्या होता है? कॉर्नलाइट होता है। नाइट्रेट और कॉर्नलाइट होता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम आपके बॉक्साइट, कोर्डम, फ्लेशपार,
कायोलाइट और कोइलिनाइट होता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम में ट्रोना, क्या होता है, सोडियम में ट्रोना बोरेक्स और साधारण नमक है जो इनके आयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुवन दिवस है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, बताओ जल्दी से। हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश एकदम राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का आपके रेणुका आर्द्रभूमि चंद्रताल वेटलैंड होता है। आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील हो गया, मध्य प्रदेश का भोजताल आर्द्रभूमि हो गया, उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में, किस राज्य में, तो किस राज्य में, देखो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है ना, और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं आपके गोदावरी, है ना। तो बताओ कहां पे, ये आपके महाराष्ट्र में, कहां हो जाएगा, महाराष्ट्र एकदम इसका सही हो जाएगा। और इसके जल संरक्षण जो क्षेत्र है वो लगभग महाराष्ट्र में 49% यानी 50 मान लो आधा होता है इसमें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील है वो धातु का बात करनी है। देखो इनमें से कौन सी लग रही है, कॉपर, गोल्ड, आयरन या फिर मैग्नीशियम, सोना, बिल्कुल सोना हो जाएगी। और सबसे अधिक है वो आपके पोटेशियम होती है, कौन सी होती है, पोटेशियम होती है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। और सबसे कम पूछा है यहाँ पे तो गोल्ड हो जाएगा। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया, कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है, बताओ जल्दी से, कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया, बिल्कुल 8 हो जाएंगे। 8 के नाम भी बता देता हूं। एक का नाम है आपके PM 2.5, एक होता है PM 10, फिर आता है ओमिनियम, कौन सा आता है, ओमिनियम आता है, फिर आता है आपके लेड, फिर आता है आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा है वो निम्न में से किसे सौंप सकता है, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। तो यहां पे क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। तो अध्यक्ष से किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा ना, उपाध्यक्ष को देगा ना, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम राइट होने वाला है आपका। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन है वो किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था, ये 8 से 14 जनवरी तक हुआ था, मालूम है आपको, है ना। कहां पे हुआ था ये पूछा है, तो गुजरात में हुआ था, बिल्कुल। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोवना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है, सोवना नारायण की बात हो रही है कि किस नृत्य शैली से है, तो बताओ, बिल्कुल क्या हो जाएगा, कथक नृत्य से थे। जो कथक से हैं वो आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छे से पॉइंट आउट कर लेना कथक से कौन कौन है। बिरजू महाराज हो गए आपके, लच्छू महाराज हो जाएंगे, सितारा देवी हो जाएगी, और आपके मालविका सरकार है। अब आपके बात कर लेते हैं मणिपुरी की। तो मणिपुरी से कौन, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, नलकुमार सिंह और सविता मेहता है जो मणिपुरी हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की बात करें, कल्याणी अम्मा, भारती, शिवाजी, रागिणी देवी और आपके शांता राव हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति और आपके लक्ष्मी नारायण शास्त्री। जो इनसे संबंध रखते हैं अच्छे से नोट आउट कर लेना इनको, क्यों काफी क्वेश्चन इससे आपके हो रहे हैं ना। अगला है पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध है वो किस राज्य से, धनगरी गजा का है वो किस राज्य से संबंध है,
देखो मेघालय से क्या हो जाएगा, मेघालय से आपके लाओ और बांग्ला, क्या हो जाएगा, लाओ और बांग्ला हो गया। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गरबा, डांडिया, पढ़ार और लास्या, कौन सा, पढ़ार और लास्या। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपके धनगरी राजा, क्या हो जाएगा, धनगरी राजा, गजा, लावणी, नकटा तमाशा, पोवाड़ा और गोरीचा जो आपके महाराष्ट्र से हैं, यानी कि आपका एकदम राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। अब बात मणिपुर की भी कर लेते हैं। मणिपुर में आपके राकाल, नटरास और महारास हो जाता है। अगला है दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, किस स्थान पर की गई थी। नीचे पॉइंट में जो मैंने बताया था उसमें पूरी डिटेल बताई थी मैंने, कब हुई थी, कहां पे हुई थी, किसने की थी। जो अच्छे से क्लास को अटेंड करता है उसको तो अच्छे से मालूम होगा इस क्वेश्चन का उत्तर। बताओ आप क्या होगा। 28 दिसंबर कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। कहां पे हुई थी, बंबई में हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है वहां पे हुई थी। पहले इसका नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका है, वो पहले नाम था इसका। उसके बाद में जो दादाभाई नौरोजी है उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इसका नाम ना आप बदल कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दो, तो इसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं वो कौन है आपके, उनका नाम है आपके एओ हयूम। क्या नाम है, एओ हयूम नाम है, जो कि आपके इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। सबको मालूम है ना, बिल्कुल राइट, क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसकी भी आपके बंबई में हुई थी स्थापना। कहां पे हुई थी, बंबई में हुई थी। बाद में इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर कर दिया गया था। बाद में इसका मुख्यालय कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, याद आ रहा है कुछ, वेदों की ओर लौटो का नारा भी आपके इन्होंने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला है किस फुटबॉल खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सर्वाधिक जीत हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है, कौन है वो, उनका नाम है पेले। कहां के हैं ये, आपके ब्राजील के खिलाड़ी हैं। किसके, ब्राजील के खिलाड़ी हैं भाई आपके। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इसको पूरा डिटेल के साथ बताएं क्या। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है आपके भारत रत्न, जो कि आपको मालूम है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने आपके 2 जनवरी, कब, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न को स्थापित किया था कि भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट किया था इन्होंने। और जो पहली बार आपके मिला था तो 3 शख्स को मिला था। किन किन को मिला था, 3 शख्सों को मिला था, जिनमें एक का नाम है आपके डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि आपके यहां पे दे रखे हैं। दूसरे हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे हैं आपके चक्रवर्ती गोपालचारी, जो कि आपके ऑप्शन में एक ही दे रखे हैं, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ये 2 भी हैं तो इनका भी ध्यान रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपके हैं चक्रवर्ती गोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर, जो कि आपके लिखे हुए हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, किस राज्य में विधान परिषद है, तो किस राज्य में विधान परिषद है, राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है उसे आपके विधान परिषद कहते हैं, है ना, उसे कहते हैं ना, बिल्कुल। 6 राज्यों में, 6 राज्यों में कौन कौन से, यूपी हो गया आपके, बिहार हो गया, महाराष्ट्र भी कर लेते हैं, यानी एमएच लिख देता हूं डायरेक्ट, महाराष्ट्र कर लेते हैं, कर्नाटका हो गया आपके, और उसके बाद में आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एपी हो गया। तो इसमें क्या दे रखा है आपके, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश दे रखा है, यानी कि यूपी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में विधान परिषद है, तो इन 6 में है,
इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, कुछ भी आए तो पढ़ लेना इनमें। अगले क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 से वो किसे प्रदान किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसे प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया था? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? तरुण शर्मा। क्या हो जाएंगे? तरुण शर्मा को। इनको मिला था आपके जूडो के लिए। किसके लिए? जूडो को मिला था। एक आपके नेहा कश्यप को भी मिला था। नेहा कश्यप को भी मिला था। वो उन्हें वुशो के लिए मिला था। किसके लिए? वुशो के लिए मिला था। और आपके विवेक, जानते होंगे आप, विवेक चिकारा, जिनको आपके तीरंदाजी के लिए मिला था। किसके लिए? तीरंदाजी के लिए मिला था। किसने दिया था ये बताओ आपके? ये दिया था आपके यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोई पंचायत समिति अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डेज तक चलती है? बहुत ही जी क्वेश्चन है। 5 साल के लिए। कितने? 5 साल के लिए चलती है। अगले क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया था? याद करो थोड़ा सा, आया याद कुछ? 11 से 17 जनवरी तक इसके आयोजन है वो आपके सड़क जो आपका आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था आपके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग में जो आपके राजमार्ग मंत्रालय होता है उसके द्वारा, और एक आपके भारत सरकार, इन दोनों के द्वारा ये सब कुछ किया गया था। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि जनवरी 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक है वो किस शहर में आयोजित हुई? किस शहर में आयोजित हुई? तो ये हुई थी आपके 9 जनवरी। कब हुई थी? 9 जनवरी को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में स्टार्ट हुई थी। आपके कलकत्ता में स्टार्ट हुई थी। यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ? कलकत्ता में। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।